18 तारीख की जो बंदी है पूरे ऑल इंडिया में, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, 18 तारीख की बंदी के लिए मैं भाजपा सरकार को पूरी तरह से इस बात के लिए करता हूं कि सरकार पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का है और देश के कोयला मजदूर परिवार को आतंकित और भयभीत किया जा रहा है। कमर्शियल कोल माइनिंग होने का मतलब है कि कोल इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, कोयला मजदूरों की नौकरी समाप्त कर देना, ग्रेच्युटी पेंशन स्कीम समाप्त कर देना, सारी सहूलियत समाप्त कर देना और मजदूरों को 5,000, 10,000, 15,000 रुपये के मजदूरी पर 12 घंटे लगातार खटवाने का जिम्मेवारी और कॉन्ट्रैक्ट चंद पूंजीपति अडानी अंबानी हो, चाहे जिसको देश के जितने कैपिटलिस्ट हैं या चाइना की कंपनी आ जाए उसको देने का है। हमारा कोल इंडिया लिमिटेड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है और आज भी 14,000 करोड़ रुपया, जबकि सरकार एक पैसा इसको नहीं देती है। और हमारी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने लाभांश में 46,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार को दिया है उसके राजस्व को बढ़ाने के लिए। हमारी कोल इंडिया लिमिटेड के पास प्रॉपर्टी लाखों करोड़ का है, माटी के भाव में बेचने का साजिश हो रहा है। जो लोग प्राइवेट कंपनियां आएगी वो इस धरती का दोहन करेगा, वो पुनर्वास की समस्या पैदा करेगा, यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ेगा, गाँवों को बर्बाद करेगा, विस्थापित करेगा, मजदूर को तबाह करेगा। इसके लिए हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते, हम देश में कोयला उत्पादन बंद नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार ने हमको मजबूर कर दिया है कि आप हड़ताल करो तभी हम तुम्हारी बात सुनेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाजपा सरकार की मुखिया को सद्बुद्धि मिले कि वो मजदूरों के दर्द को सुने और समझौता करे और इस हड़ताल को समाप्त कराने और कोल इंडिया के अस्तित्व पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम ना करे। जुलाई महीना में 3, 4 और 5 तारीख को जो 2, 3, 4 हाँ 2, 3, 4, 5 को जो बंदी किए थे उसमें मतलब सकारात्मक पहल देखिए लड़ाई बड़ी लंबी होती है। लड़ाई में आप एक लड़ाई से ये सोचिएगा, जैसे आप चाइना के बॉर्डर पर 2.5 महीने से हमारा सेना पड़ा हुआ है, हमारा प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा। तो लड़ाई तो अपनी रणनीति, मजदूरों पर आप आफत पैदा करना चाहते हो जब तक सरकार अपने मन से। इसलिए हमने पहले 3 दिन का किया, फिर आप टेंडर कर रहे हो तो 18 तारीख को हम 1 दिन का करेंगे, क्योंकि देश भी हमारा है, हमारे पास ताकत है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। लेकिन हम सरकार को हर मौका देंगे कि वो देश के हित में फैसला ले, मजदूर के हित में फैसला ले। और हमको पूरा विश्वास है कि गरीब मजदूर किसानों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, उसकी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता है। उसके आंख के आंसू को बांटने हटाने का काम हमारी ट्रेड यूनियन का है। वो इंटक और तमाम श्रमिक संगठन के लोग, संयुक्त मोर्चा के लोग, हमें फक्र है कि धनबाद जिला के 38 ट्रेड यूनियन, फंक्शनिंग ट्रेड यूनियन, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे गैर सेंट्रल में हो, वो निश्चित रूप से इस हड़ताल में हमारा साथ दे रहा है। और एक सवाल जो कि कल 5 तारीख को अयोध्या में प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के लिए आए थे, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, वो राम का, भगवान का है, अध्यात्म का है, जिसको जहाँ प्रेम है उसके लिए बीजेपी वाले से पूछिए। हमको भगवान राम से बहुत प्यार है। हम पहले भी कांग्रेस पार्टी ने, आप खुद स्वामी जी ने कहा कि जब राजीव गांधी ने और नरसिंह राव प्रधानमंत्री ने इस राम मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका की। हम राम के दुश्मन नहीं थे, हम ये चाहते थे देश में अमन चैन हो, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो वो भी राम के राज चाहते थे, लेकिन उनका राम राज था कि सब मानव को एक करना है, सबको एक करना है। तो हम उनका भी है। तो ये कोई जमींदारी की जीत नहीं हुई है। भगवान राम इतने त्यागी थे कि उनकी पत्नी पर आरोप लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। तो हमारे देवता हैं, हम किसी पर, प्रधानमंत्री हमारे सम्मानित हैं, वो गए, उनको खुशी है और हिंदुओं के लिए खुशी है, किसी भी धर्म का जिसको भी खुशी है उस खुशी में हम विघ्न बाधक नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, जो प्रमुख लोग थे, बेचारे अडवाणी जी, जोशी जी, उनको सम्मान मिलना चाहिए था। वो उमा भारती, ये बेचारी सब जो वहाँ थी था, लेकिन आज किसी को नहीं मिला। उसका जवाब भी बीजेपी दे सकता है। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि राम जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वैसे ही विवेक से, विचार से हमारे प्रधानमंत्री चले तो देश में ये समस्या नहीं रही। 18 तारीख की जो बंदी है उसमें क्या कहना है? 18 तारीख की बंदी जो है, हम लोग को केंद्रीय नेता का जो आह्वान है
उस आह्वान के अनुसार अगले जो हम लोग 2, 3, 4 को जो बंदी किए थे उससे भी भयानक बंदी होगा। और बंदी के लिए मजदूर सबसे आगे है। मजदूर का कहना है कि हम लोग बंदी करेंगे, नहीं तो हम लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा। अपना अस्तित्व को बचाने के लिए आगामी 18 अगस्त को पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे। पूरा कोल इंडिया में? हाँ, पूरे कोल इंडिया में, पूरे कोल इंडिया का है। संयुक्त मोर्चा पूरे कोल इंडिया में आह्वान किया है और JBCCI में जो सदस्य बैठते हैं वो सदस्य का आह्वान है और हम लोग उस आह्वान को मानते हुए इसके पहले 2, 3, 4 को जो हड़ताल किए थे उससे भी भयंकर हड़ताल होगा और हमारे एरिया 1 में ना के बराबर, ब्लॉक 2 में ना के बराबर हाजिरी बनेगा। रोकने का काम किया, उसके एजेंडा थे इलेक्शन के दरमियान कि हम महंगाई को दूर करेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करेंगे।